सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल जो निकलकर सामने आ रही है। सदन में जिस तरीके से बिल जो है स्वीकार किया गया और अब सदन की कार्यवाही जो है वो 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सदन की कार्यवाही जो है वो 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ध्वनि मत से बिल जो है वो पास हुआ। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वनि मत से ये बिल जो है वो पास किया है, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। और विपक्ष से काफी नाराज जो है वो भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नजर आए हैं। विपक्ष से उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए बार बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी है 5 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, 5 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है। तो बड़ी जानकारी है। ओम बिरला की सांसदों को चेतावनी भी सामने आई। ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी दी, ये बड़ी खबर है। ओम बिरला ने सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखें और फिलहाल सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित की गई है। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। सदन की कार्यवाही को 5 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और 3 बिल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो सदन में पेश किए गए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल है, 130वां संविधान संशोधन बिल है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 शामिल है। ये 3 बिल जो है वो सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकल कर ये सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में ये तीनों बिल जो है वो पेश किए। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। विपक्ष के द्वारा भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जो है भारी हंगामा यहाँ पर किया है। भारी विरोध विपक्ष के द्वारा सदन में देखने को मिला। विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता रहा। विपक्ष के द्वारा जो कॉपियां थी बिल की, उन कॉपियों को भी फाड़ा गया। इन कॉपियों को फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ जो है फेंका गया। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल को लेकर हो रही है। और इस विधेयक का उद्देश्य 2019 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में धारा 54 में संशोधन करना है, जिनमें एक नई उपधारा है 5A, उसको जोड़ा जाएगा। तो ये जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दूसरी ओर सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है और ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। तो ये जिस तरीके से बड़ी खबर है और जिस तरीके से विधेयक जो है वो पेश किया गया लोकसभा में और गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किए। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है और नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री जो हैं वो शामिल होंगे। जिस तरीके से ये कानून जो है वो लाया गया जिसके तहत अब माननीय जो है वो गिरफ्तार किए जाने के बाद अपने पद पर बने नहीं रह सकेंगे। असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed. तो इस बीच बड़ी जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही 3 बिल जो है वो लोकसभा में पेश किए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, लेकिन भारी हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। आपने देखा किस तरीके से ये भारी हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। विपक्षी दलों के द्वारा भारी हंगामा जो है वो किया गया। विपक्षी दल जो है वो काफ़ी ज़्यादा विरोध करते नजर आए। विपक्षी दलों के द्वारा जो है यहाँ पर जो कॉपियाँ थी बिल की, उस कॉपी को भी फाड़ा गया। तो ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है और ये कॉपी जो है वो फाड़ी गई है सांसदों के द्वारा। और इस बीच बात की जाए इस बिल को लेकर तो किस तरीके से गिरफ्तारी के बाद इस्तीफे को लेकर बात की जाए इस बिल को तो लेकर किस तरीके से यहाँ पर बिल जो लाया गया गवाहों को प्रभावित न किया जा सके। साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश न हो, इस वजह से यह बिल लाया गया। निष्पक्ष जांच हो सके इसलिए इसकी जरूरत जो है वो पड़ी है। जांच एजेंसी और अधिकारी पर दबाव ना बनाया जा सके, पद का दुरुपयोग जो है ना किया जा सके। तो साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश जो है वो ना की जाए, इस वजह से जो है ये फैसला लिया जा रहा है। निष्पक्ष जांच को लेकर जो है वो भी बात की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा जरूरी क्यों, इसको लेकर जो है चर्चा चलती नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ा बिल जो है वो पेश किया गया है, इस बिल को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। इस बिल का नाम है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल। ये संशोधन बिल है, ये विधेयक जो है वो पेश किया गया केंद्र सरकार के मुताबिक। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि जो माननीय हैं उन माननीय की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कानूनी रूप से उनके पद से हटाया जा सके। और जिस तरीके से इसमें यह भी हवाला दिया गया कि जो माननीय हैं अपने पद पर बने रहेंगे तो उनके पद पर रहते हुए जांच प्रभावित होगी, जांच अधिकारी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में जांच प्रभावित ना हो उसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये बिल जो है वो पेश किया गया है, संशोधन बिल। तो दूसरी ओर 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 भी पेश किया गया। केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में